दोस्तों, खाद्य सामग्री सब्जियों के परिवार में गिनी जाती हैं। बावजूद इसके प्याज और लहसुन खाना लोग प्रेफर नहीं करते हैं। आखिर इसका क्या कारण है जो इन दोनों सब्जियों को उपवास या किसी भी भगवान के प्रसाद सामग्री में शामिल नहीं किया जाता है? आपने कई बार लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि नवरात्रि में प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे की वजह पूछने पर कोई धार्मिक मान्यताओं का हवाला देता है तो बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि प्याज और लहसुन तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों तामसिक भोजन, खास तौर से प्याज और लहसुन को व्रत के दौरान खाने से मना किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी तथ्यतर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, व्रत या खास तौर पर नवरात्रि में आखिर लहसुन प्याज का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? वैसे तो जो 9 दिन व्रत में रहता है वह नमक का भी सेवन नहीं करता, बल्कि फलाहार पर रहता है। फिर सवाल ये उठता है कि बाकी जिनका व्रत नहीं है उनको भी लहसुन प्याज से बनी सामग्रियों का त्याग क्यों कर देना चाहिए? क्या ये सिर्फ बिना आधार की मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सनातन धर्म में भोजन को 3 भागों में बांटा गया है। सात्विक, जिसमें मन की शांति, संयम और पवित्रता जैसे गुण होते हैं। राजसिक, जुनून और खुशी जैसे गुण सम्मिलित होते हैं। तामसिक, अहंकार, क्रोध, जुनून और विनाश जैसे गुण इसमें सम्मिलित होते हैं। शरद नवरात्र सितंबर अक्टूबर में आता है और यह शरद ऋतु में ठंड की ऋतु में परिवर्तन का समय है। मौसम में आ रहे बदलाव के वजह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है। ऐसे में गरिष्ठ, ऑयली और जंक फूड से दूर रहने की सलाह दी जाती है। नवरात्रों के दौरान उपवास रखने से शरीर की सफाई मतलब डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है। और क्योंकि प्याज और लहसुन को तामसिक प्रवृत्ति के भोजन के तौर पर रखा गया है, तो शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन जैसी सब्जियां जुनून, उत्तेजना और अज्ञानता को बढ़ावा देती हैं, जिससे अध्यात्म के मार्ग पर चलने में बाधा आती है। तथा देवी की उपासना करने के लिए भक्त को आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन प्याज और लहसुन जैसी गरिष्ठ चीजें खाने के बाद शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे मन में कई प्रकार की इच्छाओं का जन्म होता है और व्यक्ति पूजा पाठ के रास्ते से भटक सकता है। इसके साथ ही व्रत के समय दिन में सोना भी मना है। लेकिन प्याज लहसुन जैसी चीजें खाने के बाद शरीर में सुस्ती आती है। इसलिए नवरात्र के 9 दिनों में जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे हैं उन्हें भी राजसिक और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो वैज्ञानिक कारणों की सूची हुई। इसके साथ इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है जो प्याज और लहसुन के जन्म की कहानी को स्पष्ट करती है। तो कथा अनुसार कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत को मोहिनी रूप धरे विष्णु भगवान जब देवताओं में बांट रहे थे, तभी 2 राक्षस राहु और केतु भी वहीं आकर बैठ गए। भगवान ने उन्हें भी देवता समझकर अमृत की बूंदें दे दी। लेकिन तभी उन्हें सूर्य व चंद्रमा ने बताया कि यह दोनों राक्षस हैं। भगवान विष्णु ने तुरंत उन दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। इस समय तक अमृत उनके गले से नीचे नहीं उतर पाया था और चूंकि उनके शरीर में अमृत नहीं पहुंचा था, वो उसी समय जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए। लेकिन राहु और केतु के मुख में अमृत पहुंच चुका था, इसीलिए दोनों राक्षसों के मुख अमर हो गए तथा राहु और केतु के सिर काटे जाने पर उनके कटे सिरों से जो अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं, जिनसे प्याज और लहसुन उपजे। क्योंकि यह दोनों सब्जियां अमृत की बूंदों से उपजी हैं, इसीलिए यह बीमारियों और रोगाणुओं को नष्ट करने में अमृत समान होती हैं। लेकिन क्योंकि राक्षसों के मुख से होकर गिरी हैं, इसीलिए इनमें तेज गंध होती है और इन्हें अपवित्र माना जाता है।
और इसीलिए इन्हें कभी भी भगवान के भोग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। कहा जाता है कि जो भी प्याज और लहसुन खाता है उनका शरीर राक्षसों के शरीर के भांति मजबूत तो होता ही है, साथ ही उनकी बुद्धि और सोच विचार भी दूषित हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें तो यह तथ्य जानकर बहुत अच्छा लगा। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।